हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। देखो, पहले जब भी कभी देखोगे आपके लिए ये रेजोनेट करेगी, आपके लिए ये वैलिड होगी। ठीक है, क्योंकि टाइमलेस है। इवन मेरी चैनल में जितनी रीडिंग्स हैं, जितनी वीडियोस हैं, सारी की सारी टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हो। अब जनरल है, कलेक्टिव है, जरूरी नहीं कि सब सारा का सारा आपसे रेजोनेट हो। कई बार बहुत लोगों से हो जाता है 100% भी रेजोनेट। वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज कितनी पिक हो रही हैं। ठीक है, तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट होता है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहां पर है इमेजिनेशन, ओके, यहां पर है वार्निंग, ठीक है, यहां पर है टुगेदरनेस, यहां पर है फैमिली, ओके, यहां पर है इमोशनल बैगेजेस, ओके, एक कार्ड और लेंगे। यहां पर है कांस्टेंट, ठीक है, एंड बॉटम से है सपोर्ट, ओके। तो मैं यहां पर एनर्जी ऐसी देख रही हूं जहां पर आपके पार्टनर, ठीक है, जब भी आंखें बंद करते हैं, जब भी अकेले में होते हैं, जब भी होता है ना कभी इंसान फ्री होता है, तो ये जब बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, कभी भी ये बस आपको इमेजिन करते हैं। आप ही के थॉट्स आते हैं, आप ही का चेहरा, इनको आंख बंद करके आप ही का चेहरा दिखाई देता है, इनको पास्ट याद आता है। अभी भी इवन जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, ये आंखें बंद करके बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप ही के थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही आप इनके दिल दिमाग में चलते हो। कहीं ना कहीं आपको खोने का डर इन्हें लग रहा है। ठीक है, देखो, इन्होंने पहले तो खुद ही कोशिश की कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, आप दोनों, यानी कि आपको सेपरेट कर देना, आपको अपनी लाइफ से निकाल देना, ये तो सब इन्होंने ही किया है। बट पछता रहे हैं। ठीक है, अपने ही डिसीजन की वजह से, या जो भी इन्होंने किया, आपको खुद से दूर करना, आपको हर्ट करना, उन सब वजह से ना आज ही खुद ही पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इनको खुद बुरा लग रहा है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों ही मैंने उसे खो दिया। आज यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, अकेले में रह रहे हैं, डिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया, क्यों आपको खुद से दूर किया। आप याद आ रहे हो, और याद आने का रीजन क्यों है, आपको भी लगेगा कि क्यों याद आ रही हूं मैं से, या क्यों याद आ रहा हूं आप, क्योंकि इनको आपका प्यार, आपका सपोर्ट याद आ रहा है। इनकी लाइफ में हार्ड टाइम या फिर प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर आप याद आ रहे हो, आपके थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी, आपका दिल दुखाकर, आपको हर्ट करके गलती कर दी है, क्योंकि आज इनके पास कोई भी नहीं है जो इनका साथ दे, इनको सपोर्ट करे, इनको समझाए, या फिर होता है ना एक साथ में कोई खड़ा भी हो, बस इतना ही कह दे कि परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, मैं हूं।
ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं है, समझ रहे हो। मे बी आप ऐसा फील कराते थे या कहते थे, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनको इसीलिए आप याद आ रहे हो, ठीक है। एक कार्ड और लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पर स्पेस था इसीलिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस आज आपके साथ सब कुछ ठीक करना ना इनकी विश बन गया है। आपको पाना, आपके फेस में स्माइल या आपको खुश करना इनकी विश बन गया है। आपके साथ कनेक्शन इनकी विश बन गया है, आपके साथ रिश्ता इनकी विश बन गया है। आपके साथ जो हैप्पीली आप दोनों रह रहे थे ना पास्ट में एक टाइम पर, तो वो इनकी विश बन गया है। आपके साथ रहना, आपके साथ खुश रहना। इवन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इमोशनली बैगेजेस दिख रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है इतना ज्यादा रिग्रेट है, इतना ज्यादा मतलब इमोशनल हो रहे हैं, अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर से परेशान हो रहे हैं कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, क्यों ही आपका दिल दुखाया, क्यों आपका दिल तोड़ा। कहीं ना कहीं इनके दिल में ना दर्द दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत दर्द है, ठीक है, बहुत टायर्ड हो गए हैं। और कहीं पता है किसी के साथ उठने बैठने का इच्छा नहीं होती, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। देखो दिनचर्या तो चल रही है जैसे नॉर्मली चलती है, पर उसमें खुशियां नहीं है, ठीक है। अगर जैसे ये सुबह उठते हैं, खा पी के ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिजनेस करते हैं या वहां जाते हैं या जो भी करते हैं, या नहीं भी जाते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर में भी घर में ही रहते हैं, जो भी नॉर्मल जो दिनचर्या इनकी है रहती है वो तो चल ही रही है, पर वहां पर ना सुकून नहीं है, वहां पर एक टेंशन है। बस इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत बैगेजेस फील हो रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है इमोशनली टूटते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको इतना बुरा लग रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया, क्यों किया, अब क्या करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने उसको हर्ट किया। नहीं समझ पाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए, आपके प्यार, मतलब ऐसा दिख रहा है ना ये भागते रहे, डरते रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, क्योंकि कमिटमेंट का इश्यूज दिख रहे हैं इनके अंदर। अगर आप चाह रहे थे इस रिश्ते में ये कमिटमेंट दें, लॉयल्टी दें, ये इस रिश्ते में ये आपके साथ खड़े रहें कदम कदम पर, क्योंकि आपने भी कदम कदम पर साथ दिया है, तो आप भी तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि ये भी मेरा साथ दे। कोई भी एक्सपेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये भागते रहे आपसे, बचते रहे आपसे, यानी कि आपसे शादी करने से या शादी को निभाने से, या ऐसा दिख रहा है अब बहुत मतलबी हो गए थे, बहुत सेल्फिश, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, बहुत ही ज्यादा। बस अपने बारे में ही सोचना, बस अपने बारे में ही सोचना। पर आज इनको आपकी कमी खल रही है। आज ऐसा दिख रहा है कि इनको, मतलब इनको लग रहा है कि आप दोनों निभा सकते थे। अगर इनको इश्यूज थे फाइनेंसेस को लेकर, इनको लगता था कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो आपकी भी हेल्प लेते, साथ में आप दोनों सब कुछ कर लेते, साथ में ना चल जाता। थोड़ा आप करते, ये भी करते, दोनों जॉब करते तो कैसे नहीं चलता। अगर नहीं भी करते, कुछ ना कुछ करके एडजस्ट तो हो ही जाता है। बट हिम्मत ही नहीं थी। और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की इन फ्रंट ऑफ फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले पाए, अपनी फैमिली के सामने बोल पाए कि मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसी से शादी करूंगा या करूंगी, या आप बोल पाए कि नहीं मैंने शादी की है, मुझे निभाना है। मे बी आप लोगों की शादी हो गई है, ठीक है, फैमिली ने चूज किए हैं या कर रही है, तो जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख तो रहा है कि फैमिली के सामने ये चुप हो गए, जब इनको आपका साथ देना चाहिए था, आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जब आपके ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रही थी इनकी फैमिली, या फिर कोई भी आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे या कुछ गलत बोल रहे थे, इनको सपोर्ट करना चाहिए था, पर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम इन्होंने बस आपको हार्ट ब्रेक ही दिया। तो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर से ना टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब रियलाइज हो रहा है कि काश मैंने साथ निभाया होता, अब रियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं, बाकी टैरोट से मैं आपको जोडिक साइन भी बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं देखो हैप्पीनेस थी, सारी खुशियां ही खुशियां थी, आपसे खुशियां थी। ऐसा दिख रहा है कि आपसे इनकी ना अबंडेंस था, बहुत ग्रोथ थी, यानी कि जब आप थे ना, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लक हो या फिर मतलब कुछ भी हो, आपका सपोर्ट हो,
पर मतलब इनकी लाइफ ना सेटल थी, फिर भी आपने बहुत हार्ड टाइम में भी इनका साथ दिया है, बहुत परेशानियों में भी आप खड़े रहे हो। मे बी कभी इनको फाइनेंशियली बहुत वीक पड़े हों, या फिर कुछ भी नहीं थे जब आप दोनों का प्यार स्टार्ट हुआ। आज बहुत कुछ है, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मतलब आपके साथ बहुत खुश रहते थे ये, आपने बहुत खुश किया था। अगर ये थोड़ा परेशान भी हो, दुखी भी हो, तो अपनी ही एनर्जीज को लेकर, अपनी ही नेगेटिविटी को लेकर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आज ये फंस चुके हैं, आज ये नहीं निकल पा रहे हैं इस एनर्जी से, या फिर कहीं फंसे हुए से दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर। किसी थर्ड पर्सन में फंसे हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं फंस गए हैं, जिस वजह से ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। चाहकर भी, चाह तो रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, चाह तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये फंसे हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ फंसे हैं ये यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कहाँ फंसे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कहाँ फंसे हैं, गाइड कीजिए कहाँ फंसे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून। इमोशनली बहुत फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। निकल तो, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम भी है, थर्ड पार्टी भी है, कुछ भी है, निकल तो सकते हैं ये, पर यहाँ पर फंसे हैं ये अपनी ही इमोशंस में, ये फंसे हैं अपनी ही नेगेटिविटी में, ये फंसे हैं अपने ही थॉट्स में। इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, आप मौका नहीं दोगे, आप इनकी मजाक बनाओगे, आप इन पे हंसोगे, आप कहोगे कि आ ही गया ना, वापस लौट कर ही आ गया ना, या आ गई ना, आ गया ना उठ पहाड़ के नीचे, समझ रहे हो। आप खुश हो जाओगे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बेइज्जत करोगे, आप इनका मजाक उड़ाओगे, इसीलिए ये खुद ही फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब आप इनका उपहास करोगे, हंसोगे इनके ऊपर। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे बदला लोगे। ठीक है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे रिवेंज लेने आए हो, या फिर आप इनसे अब रिवेंज लोगे। ठीक है, इनको मतलब बहुत चीजें, मल्टीपल चीजें, नेगेटिविटी इनके माइंड में चल रहा है, इसलिए ये नहीं आ रहे, डर के मारे नहीं आ रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेना चाहते हैं पर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वार्निंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, वार्निंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि कोई थर्ड पर्सन अगर आप दोनों के बीच में है, तो उसने भी इनको वार्न किया है, ये नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उसने वार्न किया है कि अगर तुम जाते हो यहां से या जाती हो, उसने वार्न किया है कि अगर तुम थर्ड मतलब आपके पास ये आते हैं, तो फिर वो इसको छोड़ेगी नहीं या छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इनको इमोशनली, मेंटली या इनका यूज किया जा रहा है, इमोशनली या मेंटली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ ना मतलब बात लिया गया है और धमकी दी जा रही है, एक तरीके से धमकी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वार्न किया जा रहा है कि नहीं, इन्होंने ट्राई किया है आपको अप्रोच करने का, मे बी कभी आपको मिस कॉल आई हो इनकी तरफ से, या फिर ये कभी कोशिश कर रहे थे मैसेज वगैरह करने की या आपको रीच आउट करने की, इसलिए आज ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या करूं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन ने इनको बात लिया है, आज ये स्टक दिखाई दे रहे हैं, इनको वार्न किया है, इनको धमकी दी है कि नहीं, आपको अप्रोच नहीं करना है, आपके पास नहीं जाना है, क्योंकि आपके पार्टनर लौटकर आपके पास आना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या करें। आप बहुत रो रहे हैं, परेशान है, पेन में है, और अपने मन का कर भी नहीं पा रहे। टुगेदरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, टुगेदरनेस का कार्ड क्यों है द एम्प्रेस। ये ना आपके क्लोज आना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप बहुत दिल के सच्चे हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जहां पर आपको ये बहुत ब्यूटीफुल, या फिर मे बी अगर मैन हो आप तो बहुत, या मेल हो आप तो हैंडसम देख रहे हैं। ये देख रहे हैं जिसका दिल बहुत साफ है, जिसने इनको बहुत प्यार दिया है, जिसने इनके साथ हमेशा रिश्ते को निभाया है, जिसने बहुत मतलब इनके लिए ना बहुत कुछ किया है। आज ये ऐसे देख रहे हैं कि इन्होंने, आपने ना बहुत प्यार दिया है, इसलिए आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यस नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन
किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जिनने इनको बांध लिया है, अपने हिसाब से चला रही है वो या चला रहे हैं वो, ठीक है, कोई भी हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है, आप उसे लीजिए, जिस वजह से आज ये बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, होपलेस, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, चाह बहुत कुछ रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक गलती ना इनको बहुत भारी पड़ गई है, इनको ऐसा फील हो रहा है। और वो गलती क्या है? आपको खुद से दूर करने की। वो गलती क्या है? आपके लिए स्टैंड नहीं लेने की, ठीक है। फैमिली का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए, फैमिली का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसा दिख रहा है कि वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं, वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि ये रिश्ता सुधर जाए, वेट कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ से कोई अप्रोच आ जाए। आपको अप्रोच नहीं करना है पर ये वेट कर रहे हैं, इनको करने दो वेट। ये वेट कर रहे हैं कि इनकी फैमिली मान जाए, अगर फैमिली के इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, वेट कर रहे हैं सब कुछ ठीक होने का, एक डिवाइनिंग टाइमिंग का। इनको लग रहा है कि हमेशा ऐसा ही तो नहीं रहेगा ना, अगर जब रात है तो दिन भी है, दिन है तो रात भी है, बुरा समय चल रहा है तो कभी अच्छा समय भी आएगा, कभी अच्छा समय चल रहा है तो बुरा समय भी इंसान देखता ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज ये सब कुछ ठीक होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कोई एक्शंस, कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। रीजन मैंने बता दिया, कुछ रीजंस मुझे इनके दिख रहे थे, पर वेट करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं आपका, आपके साथ रियूनियन का, आपके साथ एक होने का, ठीक है। गाइस यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिखाई देती है, ठीक है। इमोशनल बैगेजेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर इमोशनल बैगेजेस का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये जो भी इनको रोक रहा है, जिसकी वजह से आज ये परेशान है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको धोखा देकर, बहुत जल्दी उसके आंखों को चकमा देकर, बोलते ना, उसको उसको छोड़कर, या फिर उसको मैनिपुलेट करके, या फिर कह सकते हैं कि उसको उसकी आंखों में ना धूल झोंक कर, ठीक है, ये आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है। बहुत ज्यादा इमोशंस इतना बढ़ चुके हैं, इतना बढ़ चुके हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये आपके पास आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, मल्टीपल रास्ते दिखाई दे रहे हैं इनको, मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं कि ये करूं वो करूं, जो भी है ये अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान को छोड़कर जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह बनाए, जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टक हैं। अब ये चकमा देने के बारे में सोच रहे हैं, आंखों में धूल झोंकने के बारे में सोच रहे हैं उसी इंसान की, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इंसान हो चाहे सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। कांस्टेंट का कार्ड क्यों है? कांस्टेंट का कार्ड क्यों है? बताइए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आपको प्यार करना या आपके साथ रहना इनकी इच्छा है, इनकी मतलब एक तरीके से ना ये नहीं रह पाएंगे, ये आपको भूल नहीं पाते हैं, ये आपको प्यार करना छोड़ नहीं सकते। भले ही आप दोनों के बीच में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत कुछ इन्होंने बोला, बहुत इन्होंने कुछ किया कहा। आप ऑब्वियसली बात है, अगर ये कुछ बोलेंगे तो आप तो चुप रहोगे नहीं, कब तक चुप रह लोगे? आपने भी बहुत कुछ बोला है, आपने भी बहुत कुछ किया है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्यार करना नहीं छोड़ सकते। कुछ भी हो आपको ये प्यार करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो आप रहोगे ही रहोगे इनके दिल में, कुछ भी हो ये आपके लिए फील करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो, कुछ भी हो ना, इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, कुछ भी हो इनको आपके साथ हार्मनी चाहिए, खुशियां चाहिए, ये नहीं रह सकते आपके बिना, ये बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके बिना रहना इम्पॉसिबल है इनका। इनको ऐसा लग रहा है कुछ भी हो, चाहे ये कुछ भी कर लें, किसी और के साथ भी चले जाए या किसी और को भी अपनी लाइफ में ले आए, पर आपकी कमी, आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। विश का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर विश का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। विश का कार्ड, ओ माय गॉड बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, देखते हैं विश का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं अब आपकी खुशी के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके लिए अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं,
ठीक है, ताकि ये आपको खुश रख सकें, ताकि आप खुश रह सको। आपके लिए हिम्मत लानी है, आपके लिए स्टैंड लेना है, जो आज तक इन्होंने कभी नहीं किया आपके लिए, जो भी पॉजिटिविटी आपके लिए नहीं की, या जो भी आप चाहते थे इन्होंने नहीं किया, पर अब अपने अंदर हिम्मत लानी है, आपके लिए सब कुछ करना है। क्योंकि बहुत सोच रहे हैं आपके लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए कैसे सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, आपके साथ प्यार चाहिए, आपके साथ रहना है, ठीक है, आपके साथ रहना, आप इनकी विश हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सपोर्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर सपोर्ट का कार्ड क्यों है। डेथ एंड रीबर्थ। देखो आज इनको फील हो रहा है कि ये आपके लिए ना कभी, मतलब जब आपको इनकी जरूरत थी, ठीक है, मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, कुछ लोगों की एनर्जी आई है। आप जिस समय प्रेग्नेंट थे, मे बी आप प्रेग्नेंट थे, आपके हस्बैंड ने आपका साथ छोड़ दिया था, या फिर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जब आपको इनकी जरूरत थी ना, इमोशनली, मेंटली, या फिर ये आप सबके सामने आपका स्टैंड ले, अपनी फैमिली के सामने बोले, आपके लिए खड़े हो, आपकी फैमिली के सामने बोले, आपका हाथ थामे। क्योंकि मैं एनर्जी देख रही हूं ना कि इन्होंने, मे बी आपने अपनी फैमिली में बात कर ली थी शादी की, ठीक है, और जब इनको अप्रोच करना था, बात करनी थी, तो इन्होंने मना कर दिया, वहां से भाग गए। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जब आपका मतलब साथ देना चाहिए था, जब भी आप परेशानी में थे, जब भी आप बहुत लो फील कर रहे थे, तो ये नहीं थे आपकी परेशानियों में ना, कभी भी ये खड़े नहीं रहे। आपने अकेले डील किया है अपनी प्रॉब्लम से। जब आपने इनका साथ दिया है परेशानियों में, हर चीज में, तो इनको भी तो साथ देना चाहिए था ना आपका, तो नहीं थे ये खड़े। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने तो हमेशा इनको सपोर्ट किया, हमेशा इनका साथ दिया जब भी इनको जरूरत थी, इनके डिफिकल्ट टाइम में, सिचुएशन में, पर ये कभी आपका साथ नहीं दे पाए। इसीलिए अब ये खुद को बदलना चाहते हैं, अब ये भी आपका साथ देना चाहते हैं, ये भी आपको पूरा करना चाहते हैं। अब इनको दिख रहा है, समझ आ रहा है, इनको फील हो रहा है कि इनको आपका साथ देना है, ठीक है, आपसे बात करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, आपके साथ रहना है। क्योंकि अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है, इनका अट्रैक्शन आपके लिए है, प्यार है, कम्युनिकेट करना है, आपके साथ ना कम्युनिकेट करना है आपके लिए। यस, करना है, अब करना है, जो ये नहीं कर पाए आज तक, अब करना है। जो भी आप चाहते थे इनसे, या इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से आप जो भी चाहते थे, अब सब कुछ करना है आपके लिए, ठीक है। 3 नंबर गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, कैसे भी, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।